प्रतिशोध 5 भाग में हमने सुना सूर्यदेव सिंह राणा कलुआ के बाद प्रोफेसर माथुर के घर पहुंचता है और उनसे जबरदस्ती करता है। संजोग से मोहन भी वहां मौजूद रहता है। अपने गुरु को इस तरह बेइज्जती होते देख उसने भी सूर्यदेव सिंह राणा से टक्कर लिया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। अंत में सूर्यदेव सिंह राणा माथुर के जमीन को अपने नाम करवाता है और चला जाता है। अब सुनिए उसके बाद क्या होता है प्रतिशोध भाग 6 में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशोध भाग 6। मीनाक्षी जब अपने घर पहुंचती है, यानी जब मीनाक्षी हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाती है, तब उसके बाद वो अपने घर पहुंचती है तो हमेशा उदास उदास सी रहती है। वो बगैर देखे ही तनमन किसी को सौंप चुकी है। हाँ, उसे उस नौजवान का तस्वीर सामने बार बार उभरती रहती है जिसने उसे उस बदमाशों से बचाने की कोशिश किया था। वो हमेशा खोई खोई सी रहती है और कुछ बोलती भी नहीं है। घर में उसकी माँ और भाई सोहन भी उसे इस तरह देखकर दुखी रहते हैं। पूछने पर वह कुछ बोलती भी नहीं है। सोहन अपनी माँ के पास जाकर, माँ, मीनाक्षी को इस तरह दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। पता नहीं क्यों हमेशा खोई खोई सी रहती है, यहाँ तक कि कुछ खाती पीती भी नहीं है। तुम उसके भाई हो तो तुम्हारा ये हाल है। माँ कहती है कि तुम उसके भाई हो तो तुम्हारा ये हाल है और मैं तो उसकी माँ हूँ। माँ रोती हुई, जिस बच्ची के मुखमंडल पर हमेशा हंसी और मुस्कान रहा करती थी, वही आज एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। सोहन, नहीं माँ, नहीं, इस तरह मत रो माँ। डॉक्टर साहब कहे हैं कि इनके साथ कोई हादसा हुआ है जिसके कारण इनका मानसिक तनाव बढ़ गया है। इसे आराम करने की सख्त जरूरत है। कुछ देर रुक कर। माँ, एक बात कहूं? माँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? आंसू पोंछते हुए। सोहन, ऐसा नहीं हो सकता कि मीनाक्षी की शादी कर दी जाए। माँ, क्या? सोहन, हाँ माँ। नहीं नहीं, मैं ऐसी धोखेबाजी नहीं कर सकती। सोहन, इसमें धोखेबाजी की बात कहाँ है? शादी से पहले हम सारी बातें उन्हें बता देंगे। माँ, ये तो ठीक है, लेकिन सोहन, लेकिन क्या माँ? माँ, लेकिन ये सब जानते हुए भला कौन मुसीबत अपने गले पड़ेगा? इसी उधेड़ बुन में वे दोनों कुछ देरों तक खामोश बैठे रहते हैं। तभी जागेश्वर सोहन दरवाजे पर आकर पुकारता है। सोहन दरवाजे पर आकर पुकारता है, यानी बाहर से एक आवाज आती है सोहन के नाम से, सोहन को पुकारता हुआ। मामा के आवाज को उसे समझते देर नहीं लगती है। वह धीरे धीरे मामा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और फिर अंदर ले आते हैं। माँ भी उन्हें प्रणाम करती है, बहन की तरफ गौर से देखते हुए। आज तुम उदास क्यों हो? क्या मुझसे कोई खता हो गई है क्या? माँ, नहीं नहीं। जागेश्वर, नहीं, जरूर कोई विशेष बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। अगर नहीं तो फिर मेरे आते ही तुम मुझसे सीधे गले लगती थी। खैर छोड़ो ये बात। मेरी प्यारी भांजी कहाँ है? सोहन और उसकी माँ दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या तुम सबों के मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? जागेश्वर कहते हैं, यानी कि सोहन के मामा जी। माँ, नहीं नहीं भैया, नहीं, ऐसा मत कहिए। जागेश्वर, तो साफ साफ बताओ ना कि बात क्या है। खींचकर। सोहन, मामा जी धीरे से, मीनाक्षी जब से आपके घर से आई है तब से न कुछ खाती पीती है और न कुछ बोलती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। दर्द भरे स्वर में। जागेश्वर, ये तुम क्या कर रहे हो? सोहन, वो मेरे घर गई ही कब थी? आश्चर्य से। सोहन, क्या वो आपके घर नहीं गई थी? तो फिर कहाँ गई थी और 4 रोज कहाँ रही? फिर तीनों मीनाक्षी के पास जाते हैं जो एक दूसरे कमरे में दीवार से टेक लगाई बेसुध पड़ी थी। सोहन मीनाक्षी से, तुम मामा जी के घर नहीं गई थी तो कहाँ गई थी और इतने दिन कहाँ रही? कहाँ रही मीनाक्षी को झकझोरते हुए रुआसा भरे स्वर में। बता मेरी बहन, बता, तुझे हो क्या गया है? कहते कहते वह रोने लगता है। फिर भी मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती है। वह उसे एकटक निहारती रहती है। सोहन को रोता देख माँ भी रोने लगती है। जागेश्वर, चुप हो जाओ मोहन, चुप हो जाओ, इस तरह नहीं रोते बेटे। सोहन के आंसू पोंछते हुए, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सोहन को लेकर दूसरे कमरे में चले आते हैं। माँ भी साथ ही रहती है। मैं मीनाक्षी बिटिया के बारे में ही बातें करने आया था। जागेश्वर यानी कि सोहन के मामा जी बताते हैं कि मैं मीनाक्षी बिटिया के बारे में ही बातें करने आया था। सोहन, वह क्या? चुप होते हुए आश्चर्य से सोहन,
मैं मीनाक्षी के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके बारे में तुम लोगों से बताने आया था, मामा जी कहते हैं, यानी कि जागेश्वर कहते हैं। माँ, क्या? आंसू पोंछती हुई जागेश्वर, हाँ बहन हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन उसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। मैं इस तरह की धोखेबाजी कभी नहीं कर सकती। जागेश्वर, देखो इसमें कोई धोखेबाजी नहीं होगी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सोहन, अच्छा मामा जी, पहले आप ये बताइए कि वह लड़का कौन है, क्या करता है और कहाँ का रहने वाला है। जागेश्वर, लड़का का नाम सौरभ, उसके पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह है तथा सुंदरगढ़ के नजदीक सियालगढ़ का रहने वाला है। वैसे वो काम तो कुछ नहीं करता, लेकिन सुना है कि अपने मेहनत के बल पर उसे इंस्पेक्टर का पद मिलने वाला है। सौरभ कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा होकर कुछ सोचने लगता है। शायद वही सौरभ तो नहीं जिसके साथ मेरी तानातानी कॉलेज में अक्सर हुआ करती थी। क्या सोचने लगा बेटा? यानी उसको सोचते हुए ध्यान में गौर से सोचते हुए देखा तो मामा जी फिर कहते हैं, क्या सोचने लगा बेटा? सो नहीं कुछ नहीं। उनके माता पिता से आपकी बातचीत हुई? जागेश्वर, हाँ बात तो हुई थी, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मैंने अपनी बहन से राय ले लेना वाजिब समझा और यहाँ चला आया। आखिर हमसे अधिक अधिकार तुम्हारी माँ का है। अपने बहन की तरफ देखते हुए माँ मुस्कुराती हुई, ठीक है भैया, आप बात आगे बढ़ाइए। क्यों सोहन? सोहन से सोहन सिर हिलाकर स्वीकृति देते हुए, हाँ माँ। माँ, आप उनसे मिलने कब जा रहे हैं? जागेश्वर, आने वाले पूर्णिमा को, वह दिन बड़ा शुभ है। सोहन, ठीक है मामा जी। इस तरह से आज का प्रतिशोध भाग 6 यहीं पर खत्म होता है। फिर अगले दिन आप लोगों के साथ में उपस्थित होंगे प्रतिशोध भाग 7 लेकर। तब तक इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।